दोस्तों रेलवे की जो एग्ज़ाम है वो आरआरबी कंडक्ट करवाता है। और आपको पता होगा कि हर बार किसी न किसी आरआरबी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाए और पूरी प्रोसेस कंप्लीट करे। और अक्सर ये देखा गया है कि रेलवे अपनी एग्ज़ाम्स में जीके जीएस के कुछ विशेष क्वेश्चन ही पूछता है। उन्होंने फिक्स कर रखा है शायद कि कुछ क्वेश्चन वो किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछेंगे। तो आज मैं आपके लिए उसी पे आधारित 50 ऐसे महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो पिछले एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी की एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपको पता होगा दोस्तों 2024 में रेलवे बहुत सारी एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाला है, जिसके अंतर्गत एएलपी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और बहुत जल्दी एनटीपीसी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। मैंने आपको डेट्स भी बता दी है, हमारे दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन हमें डेट्स के भरोसे नहीं रहना है, हमें अपनी तैयारी जारी रखना है। तो आज मैं आपके लिए 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। आपको वीडियो पूरा देखना है, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको 10 सेकंड का वक्त मिलेगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, और वीडियो के आखिर में जरूर बताना है कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे। साथ साथ आपके आरआरबी जोन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि किस जोन में किस बच्चे को कितने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब किस जोन में कंपटीशन बहुत हाई है और किस जोन में कंपटीशन बहुत कम है। तो आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, चलिए स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो कितने प्रतिशत भाग पर है? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन बी 7.5% भाग पर। कितने? 7.5%। किसने अकबर को जिल्ले इलाही, खुदा की परछाई एवं फर्र इंदी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अबुल फजल ने कहा था। क्या कहा था? जिल्ले इलाई और फर्रे इंदी। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इनमें से किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इरेस्टोथनीज ने। किसने मापा था सबसे पहले? इरेस्टोथनीज ने। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है, बतलाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्याघ एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, तीनों का हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से सभी। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी रेशा कांच का प्रयोग किया जाता है। किसका क्या था है? रेशा कांच का। कायदे आजम किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है कायदे आजम? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना को पहचाना जाता है कायदे आजम नाम से। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था सिक्किम को भारत का 22वां राज्य? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 36वें संशोधन के द्वारा बनाया गया था सिक्किम को 22वां राज्य। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है, बतलाएंगे? कितना परसेंट? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 75% भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है भूपृष्ठ का। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, बताएंगे? इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सतलज नदी। बतलाइएगा भारत में नहीं है इसका उद्गम स्थल तो कहां पर है, कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? इसका सही उत्तर दोस्तों नहीं ले सकता। कोई भी भारतीय संघ, कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण नहीं ले सकता। तजीब उल एखलाक के रचनाकार कौन है, बताएंगे? तजीब उल एखलाक के रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी सैयद अहमद का। कौन है? सैयद अहमद
खां, तजीब उल 1 लाख। क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्न में से किस द्वीप समूह में स्थित है? बताएं किस द्वीप समूह में स्थित है क्राकाटाओ ज्वालामुखी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्प्रेटली द्वीप समूह में। कहां पर स्थित है? स्प्रेटली द्वीप समूह में। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड मतलब सेल की स्थापना कब की गई थी? बताएंगे किस सन में की गई थी सेल की स्थापना? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1974 ईस्वी में की गई थी। सेल की स्थापना कब की गई थी? 1974 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है 2011 की जनगणना अनुसार। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? कौन? बतलाएंगे। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, संसद के मनोनीत सदस्य जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान जरूर करते हैं। हार्न सिल्वर क्या है? हार्न सिल्वर क्या है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर सिल्वर क्लोराइड। निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती कहां पर होती है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक क्षेत्र में होती है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? बतलाएंगे दोस्तों क्या होती है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहते हैं उसे? हम द्रव्यमान कहते हैं। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? आपने सुना भी होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, लेजर पद्धति के द्वारा किया जाता है पथरी का इलाज। आग बुझाने वाली गैस इनमें से कौन सी है? तो किस गैस को कहा जाता है आग बुझाने वाली गैस? बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका इनमें से कौन सी थी? तो कौन सी की थी उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका शुरू? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी की थी? केसरी पत्रिका चालू। दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। बताएंगे दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नदी घाटियों के ऊपरी भाग में। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ रहती है? नदी घाटियों के ऊपरी भागों में। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्थान का निरीक्षण कर सकता है? बताएंगे दोस्तों किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अधीनस्थ न्यायालय। जितने भी उसके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनका निरीक्षण वो कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश घेरे हुए कितने परसेंट पर है समुद्र पृथ्वी पर? बतलाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 70% भाग पर समुद्र है पृथ्वी पर। निम्न में से क्या एलपीजी का मुख्य घटक है? बतलाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलपीजी का मुख्य घटक बतलाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन होता है। कनाडा का कौन सा क्षेत्र निकेल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बताएंगे दोस्तों कनाडा का कौन सा क्षेत्र है?
इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सैडबरी क्षेत्र। सैडबरी क्षेत्र जो कि निकल उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है कनाडा में। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, गेहूं व चावल के अंतर्गत। किसमें हुई है सबसे ज्यादा सफल? गेहूं व चावल में। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका या फिर झीलों की नगरी कहा जाता है? बतलाएंगे दोस्तों किस देश को कहा जाता है झीलों की नगरी? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है, फिनलैंड। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंतनगर में हुई थी प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, पंतनगर। पाजीट्रान के खोजकर्ता कौन है? पाजीट्रान के खोजकर्ता इनमें से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंडरसन। पाजीट्रान की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय के लिए इनमें से वैकल्पिक शब्द क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यूटेरस। सियाल सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? बताएंगे किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, स्वेज द्वारा। किसके द्वारा किया गया है विभाजन? स्वेज द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? बताना इनमें से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, रामेश्वरम, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, रामेश्वरम द्वीप। निम्न में से कौन से परिस्थितियां डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक होती है? डेल्टा निर्माण के लिए परिस्थितियां बतलानी है। देखिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए नदी में बोझ की अधिक मात्रा, मुहाने का ज्वार और मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना, तीनों ही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? सबसे अधिक नगरीकृत राज्य बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, महाराष्ट्र, जो कि सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? तीखा स्वाद किसके कारण होता है सिरके का? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड के कारण होता है सिरके का तिक्त स्वाद। श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? बताएंगे दोस्तों श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मंद दहन के अंतर्गत आती है। श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? मंद दहन। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति इनमें से किस संधि से हुई? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, एला शापेल की संधि से। एला शापेल की संधि से। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य इनमें से कौन सा है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा, बताएंगे दोस्तों सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी बृहस्पति, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन सी है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, जो कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताएंगे दोस्तों इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए केरल में स्थित है। कहां पे स्थित है, केरल राज्य में इडुक्की जल विद्युत परियोजना, केरल। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी। बिहार की अनुमानित आबादी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 10 करोड़। 2011 की जनगणना में कितनी थी बिहार की अनुमानित आबादी, 10 करोड़। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है, बताएंगे दोस्तों किसका कथन है यह। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी जीन ब्रूंश का कथन है। किसका कथन है, जीन ब्रूंश का। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है, बताएंगे। इनको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। इन्हें किसमें रखा गया है, राज्य सूची के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, मतलब किस ग्रह के चारों ओर कोई उपग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बुध और शुक्र ग्रह। इनके कोई चारों ओर कोई घूमने वाला कोई भी उपग्रह अवेलेबल नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश इनमें से कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश इनमें से कौन सा है। इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों सिंगापुर। देखिए ध्यान रखिएगा जनसंख्या घनत्व पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। 1 नैनोसेकंड में होते हैं, बतलाएंगे 1 नैनोसेकंड इनमें से किसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁻⁹ सेकंड के बराबर। 10⁻⁻⁹ के बराबर होता है नैनोसेकंड।